रात का समय था और कोटा पैलेस की बत्तियां बुझ चुकी थीं। वहां की हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। इस पैलेस में सदियों पुरानी कहानियां छिपी हुई थीं, जो सुनने वालों की रूह तक हिला देती थीं। कोटा पैलेस की स्थापना 17वीं शताब्दी में महाराज राम सिंह ने की थी। यह पैलेस वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना था, जिसमें रॉयल्टी और संस्कृति का मिश्रण था। लेकिन समय के साथ साथ यह पैलेस रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। कहते हैं कि इस पैलेस में एक समय महाराज की बेटी राजकुमारी रत्ना का निवास था। वह अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी मौत ने पैलेस को एक अभिशाप में बदल दिया। राजकुमारी रत्ना के बारे में कहते हैं कि वह अपने प्रेमी अर्जुन से गहरे प्यार करती थी। अर्जुन एक साधारण सैनिक था और इस प्रेम को राजकुमारी के पिता कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। एक दिन महाराज ने अर्जुन को पकड़वाकर उसकी हत्या करवा दी। इस दुखद घटना से व्यथित होकर राजकुमारी रत्ना ने खुद को पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसकी आत्मा अब भी पैलेस में भटकती है और लोग कहते हैं कि रात के समय उसकी चीखें सुनाई देती हैं। 2022 का साल था जब एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अजय वर्मा ने कोटा पैलेस के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। अजय अपने दल के साथ पैलेस पहुंचा। वे सभी पैलेस के भीतर रात भर रुकने का मन बना चुके थे, यह जानने के लिए कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे ही रात गहराने लगी, अजय और उसके दल ने पैलेस के भीतर अपने कैमरे और सेंसर्स लगाए। सब कुछ शांत था, लेकिन मध्यरात्रि के समय अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सारे उपकरण बंद हो गए। उसी समय दल के एक सदस्य ने एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उनके हाथ पे सुन्न हो गए। अगली सुबह दल ने रात की घटना को जांचने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि उनके उपकरणों ने कुछ अजीबोगरीब रेडिएशन को रिकॉर्ड किया था। अजय ने दल को समझाया कि यह आत्माओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। उन्होंने पुरानी कहानियों और पैलेस के इतिहास को खंगाला और पाया कि राजकुमारी रत्ना की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी अपने प्रेमी की तलाश में है। अजय और उसका दल एक ओजा बोर्ड के माध्यम से राजकुमारी रत्ना की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करने का निर्णय लेते हैं। जब वे संपर्क में आते हैं तो राजकुमारी रत्ना की आत्मा अजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक बार फिर अपनी कहानी बताने लगती है। उसकी आवाज में गहरा दुख और दर्द था, जिससे अजय का शरीर कांपने लगा। रत्ना ने बताया कि वह सिर्फ अपने प्रेमी अर्जुन के साथ पुनर्मिलन चाहती है। अजय और उसके दल ने यह तय किया कि वे राजकुमारी रत्ना की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक पूजा करेंगे। उन्होंने एक पुरोहित से संपर्क किया और राजकुमारी के आत्मा की शांति के लिए विशेष मंत्र और विधियां की। पूजा के दौरान अजय ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही है। अंततः राजकुमारी रत्ना की आत्मा ने अपने प्रेमी अर्जुन के साथ पुनर्मिलन के लिए विदा ली। राजकुमारी रत्ना की आत्मा की मुक्ति के बाद कोटा पैलेस का माहौल बदल गया। वह डरावना सन्नाटा गायब हो गया और पैलेस में एक नई ऊर्जा महसूस की जाने लगी। स्थानीय लोग अब इस जगह को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। राजकुमारी रत्ना की आत्मा की मुक्ति के बाद अजय वर्मा और उसके दल ने कोटा पैलेस को छोड़ने की तैयारी की। उन्होंने अपने उपकरण समेटे और अंतिम बार पैलेस की ओर देखा। यह जगह अब उन्हें डरावनी नहीं लग रही थी। अजय ने सोचा कि यहाँ की सच्चाई जानकर उसने और उसके दल ने एक महान कार्य किया है। जैसे ही वे पैलेस के द्वार से बाहर निकले, स्थानीय लोग उनके स्वागत में खड़े थे। सबके चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि पैलेस पर से अभिशाप का साया हट चुका है। अजय ने लोगों से बात की और उन्हें इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया।
पैलेस से लौटने के बाद अजय ने अपनी इस यात्रा को एक पुस्तक के रूप में लिखने का फैसला किया। उन्होंने पुस्तक का नाम कोटा पैलेस, एक सच्ची प्रेम और आत्मा की कहानी रखा। इस पुस्तक में उन्होंने न केवल अपनी अनुभवों को साझा किया, बल्कि राजकुमारी रत्ना और अर्जुन की प्रेम कहानी को भी विस्तार से बताया। पुस्तक का विमोचन एक बड़े समारोह में हुआ, जिसमें कई प्रसिद्ध लोग और पत्रकार शामिल हुए। यह पुस्तक जल्द ही बेस्टसेलर बन गई और इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू गई। अजय को कई अवार्ड मिले और उनकी इस अद्भुत यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। कोटा पैलेस अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और राजकुमारी रत्ना की कहानी सुनते थे। पैलेस के भीतर एक संग्रहालय बनाया गया था, जहां राजकुमारी और अर्जुन की वस्त्र, उनकी तस्वीरें और उनके प्रेम की निशानियां रखी गई थीं। स्थानीय लोग भी अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पर्यटकों के साथ साझा किया और इस तरह उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिले। पैलेस के आसपास के इलाकों का भी विकास हुआ और वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अजय वर्मा ने इस सफलता के बाद अपने जीवन को पैरानॉर्मल गतिविधियों की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई और रहस्यमयी स्थानों की यात्रा की और वहां की सच्चाई को उजागर किया। हर नई कहानी के साथ उनकी पहचान और भी बढ़ती गई। अजय ने अपनी टीम का विस्तार किया और एक पैरानॉर्मल रिसर्च संस्था की स्थापना की। उन्होंने नई तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करके रहस्यमयी घटनाओं की जांच की और कई भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाई। उनकी संस्था ने कई लोगों की मदद की और उन्हें उनके सवालों का जवाब दिया। कोटा पैलेस की यह सच्ची कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। लोग इसे सुनकर प्रेरित होते थे और प्रेम की शक्ति को महसूस करते थे। राजकुमारी रत्ना और अर्जुन की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और वह आत्माओं को भी शांति प्रदान कर सकता है। अजय वर्मा की यह यात्रा न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी थी, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी थी कि हमें अपने इतिहास और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कोटा पैलेस की यह कहानी अनंतकाल तक सुनाई जाती रहेगी और लोगों के दिलों में राजकुमारी रत्ना और अर्जुन की प्रेम कहानी जीवित रहेगी। इसने यह साबित कर दिया कि प्रेम और आत्मा की शक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे है। Please like and subscribe.